हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूबर। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल इंग्लिश ट्यूबर पर स्वागत है। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोज आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में जो कि रिलेटेड है आपके न्यूज़पेपर से। जी हाँ, अगर आप अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं तो आप इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल पाते हैं। तो आइए जान लेते हैं उन शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ताकि आपको अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ने में आसानी हो, जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आजकल इलेक्शन का समय चल रहा है तो आपको ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स या न्यूज इलेक्शन से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं उन शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म जिनको हम आमतौर पर आजकल पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक हेडिंग है, आप देख पा रहे हैं, कांग मूव्स ईसी ऑन पीएम स्पीच, बीजेपी सेज कॉलिंग ए स्पेड ए स्पेड। आप पहले ही शब्द को पाते हैं जो अपने आप में एक संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। किसका है? कांग्रेस का। जी हाँ, अगर आप CONG पाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द आप तीसरे नंबर पर पाते हैं, ईसी का क्या मतलब हो जाएगा? यह भी शॉर्ट फॉर्म है। किसका? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का। और उसके बाद क्या है? एक और शब्द आप पा रहे हैं, पीएम का मतलब यहाँ पर पोस्ट मैरिटम से नहीं है, जो कि आपके टाइमिंग को बताता है। यहाँ पर पीएम का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे ही आप पाएंगे शॉर्ट फॉर्म्स को। तो आप समझ पा रहे हैं CONG का क्या मतलब हो गया? कांग्रेस। इसी का क्या मतलब हो गया? इलेक्शन कमीशन। और पीएम का क्या मतलब हो गया? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही कुछ और आप इसके बाद देख पा रहे हैं, बीजेपी विंस सूरत यलेस सीट अनअपोज्ड आफ्टर कांग डिस्क्वालिफाइड। देखिए एक बार फिर से आपको मिल रहा है CONG, कांग। तो इसका क्या मतलब है? यह अपने आप में पूरा शब्द क्या है? कांग्रेस। या कांग नहीं है, कांग्रेस है। और उसके बाद आप पाते हैं जैसे सूरत के बाद लिखा है यलेस। तो यलेस का क्या मतलब हो गया? यलेस का मतलब हो गया लोकसभा। लोकसभा का चुनाव जो आपका चल रहा है इस समय, तो यलेस का मतलब क्या हो जाएगा? लोकसभा, लोकसभा सीट। तो ऐसे ही आपको बार बार वही शब्द आते हैं, आपको मिलते हैं। तो एक बार आपका तैयार हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको शब्द क्लियर हो जाएगा वो अपने आप में क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं EC सीक्स ट्रांसक्रिप्ट वीडियो ऑफ स्पीच। एक बार फिर से आया EC, तो EC का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से पीएम का इस्तेमाल हुआ है। पीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर। कांग SP हैव लेफ्ट डाउन पसमंदा मुस्लिम्स मोदी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप पा रहे हैं कांग, जिसका मतलब क्या हो गया? कांग्रेस। SP का क्या मतलब हो गया? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। ठीक है, न्यूज जो भी हम उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जान रहे हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं आपके न्यूज़पेपर में, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है आप साथ ही साथ जान पा रहे हैं। जैसे EC का क्या मतलब हो गया? इलेक्शन कमीशन। पीएम का प्राइम मिनिस्टर। कांग का कांग्रेस। और ऐसे ही क्या हो गया? SP का समाजवादी पार्टी। और LS का क्या हो गया? लोकसभा। लोकसभा। ऐसे ही एक और शॉर्ट फॉर्म नजर आ रहा है, EVMs, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स पर नजर डालते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म जो नजर आ रहा है, CMs, जिसका क्या मतलब हो जाएगा? CM जो कि शॉर्ट फॉर्म है किसका? चीफ मिनिस्टर का। किसका शॉर्ट फॉर्म है? चीफ मिनिस्टर का। और आप उसके बाद देख पा रहे हैं DOC। DOC का क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर। अगर DOC आप पाते हैं तो इसका मतलब डॉक्टर हो सकता है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है? DOC का डॉक्टर। एक और बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म जो कि आपके अंग्रेजी न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होता है, HC, जिसका मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया? हाई कोर्ट। अगर SC लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट, और अगर HC लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म्स की खासियत क्या है? अगर आपने एक बार इसको तैयार कर लिया तो आप देखेंगे घुमा फिराकर वही सारी चीजें बार बार आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर में आते हैं। तो एक बार तैयार हो गया तो आपको समस्या नहीं आने वाली है। आप बार बार पाएंगे भले ही, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम का मतलब क्या हो जाएगा, इसी का क्या मतलब हो जाएगा, और PM का क्या मतलब हो जाएगा, LS का क्या मतलब हो जाएगा। और आप देखेंगे कि बार बार यही शब्द आपके न्यूज़पेपर में घुमा फिरा करके आते हैं आगे पीछे। तो अगर आपने एक बार इसको तैयार कर लिया तो आपको अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ने में काफ़ी हद तक आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। आप नहीं फंसेंगे कि इसी का क्या मतलब है, LS का क्या मतलब है। ऐसे और भी बहुत सारे इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही।